बहुत दुख हुआ यहाँ पे आकर के, इस फैमिली से मिल कर के। जिस तरह से इनका एक एक ही एक जो वारिस था इनका, जो इनको पूरे परिवार को चलाता था, इनका पालन पोषण करता था, वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। और जो ये कायर आतंकवादी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इसको जो है टारगेट किलिंग जो हो रही हैं, होते आ रही हैं। बहुत सारे कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन जो हैं वो इस टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। लेकिन ये जो इस फैमिली पे आज ये जो पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इस फैमिली की अगर हम बात करें, अगर फादर साहब की बात करेंगे, जो दीपू के फादर साहब हैं, बुज़ुर्ग हैं, काम करने के लायक नहीं है। जो इनकी दीपू भाई की जो वाइफ हैं वो प्रेग्नेंट हैं। अगर उनकी माताजी की बात करेंगे तो वो भी मतलब बुज़ुर्ग हैं, वो भी काम करने की हालत में नहीं है कि काम करें और अपने बाल बच्चे का, घर परिवार का जो है पालन पोषण कर सकें। दीपू भाई का जो बड़ा भाई है वो पिछले कई सालों से जो है उसको आँखों की प्रॉब्लम है, आँखों से दिखता नहीं है। तो कहीं न कहीं पूरा घर जो चलता था वो दीपू भाई के सर पे चलता था। और वो भी कोई अफ़सर नहीं लगा हुआ था वहाँ पे, वो मेहनत मज़दूरी एक दिहाड़ीदार था। एक सर्कस के साथ वो काम जो है अपना करता था और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करता था। एक निर्मम जो हत्या जो की है वो इस भारत देश के लिए शहीद हुआ है। जो दीपू भाई है हमारा, वो शहीद हुआ है। और उसका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि वो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखता था। इस वजह से जो है इन कायर आतंकवादियों ने उसको जो है अ, अपना जो है निशाना बनाया। हालांकि वो जो आतंकवादी हैं वो भी उनकी भी जो है, उनको हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमें उन पे भी पूरा भरोसा है, उन पे भी गर्व है कि वो उन कायर आतंकवादियों को जो है मौत के घाट उतारती है। और बहुत ज़्यादा लगाम जो है वो आतंकवाद पे लगी भी है। लेकिन ये छुटपुट जो कुछ एक कायर आतंकवादी हैं जो अपने आप को अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए जो है इस तरह की ये जो निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन कायर आतंकवादियों का अंजाम भी वही होगा। लेकिन जो इस परिवार पे जो पहाड़ जो है वो टूटा है, कहीं ना कहीं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनके पास रहने के लिए ना ही ज़मीन है, ना ही रहने के लिए पक्की छत है। और ना जाने वो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी स्कीम्स गरीबों के लिए चलाई जाती हैं। वो स्कीम्स करोड़ों रुपया तो सिर्फ उनकी जो एडवर्टाइजमेंट में ही खर्चा जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब हम देखते हैं, बहुत दुख होता है कि जो इसके सही हकदार हैं उन तक वो स्कीम्स जो है नहीं पहुंचती हैं। उन्हीं में से एक ये गरीब परिवार है जिस दीपू की आज टारगेट किलिंग में जो है वो शहादत हुई है। उसके माता पिता को ना ही पेंशन है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके पास कोई घर के लिए कोई उसको जो है वो कोई पैसा मिला। अब इसके बाद इस परिवार का क्या होगा, कौन इनका पालन पोषण करेगा, कैसे इनके घर का चूल्हा जलेगा। अभी 2 दिन हुए हैं जो टारगेट किलिंग हुई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मीडिया आ रही है, जा रही है, लोग मदद भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद इन लोगों की मदद कौन करेगा। सिविल जो सोसाइटी हमारी है उसको भी बढ़ चढ़ करके सामने आना चाहिए। और जो सरकारी तौर पे जो इनकी मदद होनी चाहिए, जिस तरह से इससे पहले भी जो बहुत सारी जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं, जो इंसाफ उन लोगों के साथ, उन परिवार वालों के साथ किया गया है, जो जॉब्स उनके परिवार में जो हैं उनको प्रोवाइड की गई हैं, जिस तरह का कंपनसेशन उन परिवारों को दिया गया है, उसी तरह से, उसी तर्ज पे इस परिवार को भी कम से कम, अगर ये पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, इनको कम से कम एक 4th क्लास जॉब जो है वो इनको मिलनी चाहिए। और कंपनसेशन के रूप में कम से कम इनको 50 लाख रुपया जो है उसकी हम मांग करते हैं, ताकि एक जो इनके सर पे जो एक साया था वो तो नहीं रहा, लेकिन एक कम से कम एक राहत जो है वो जो है इनको मिल सके। और ये जो शहादत है दीपू की, ये ज़ाया ना जाए और इसके परिवार वालों को इसका सारी ज़िंदगी ये अफसोस ना रहे कि हमारा बेटा जो है, शहादत तो उसकी हुई लेकिन हमारे लिए वो कुछ कर नहीं पाया। तो मेरी यही मांग रहेगी सरकार से
एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस परिवार की ओर जो है तवज्जो दे, और सिविल सोसाइटी से भी अगर सरकारें कहीं न कहीं किसी तरह से विफल रहती हैं, सिविल सोसाइटी को सामने आकर के जो है इस तरह के परिवारों की मदद करनी चाहिए। और कभी भी इस परिवार को या इस तरह के जो परिवार हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अकेले हैं। हम सब सिविल सोसाइटी इन जैसे हर एक परिवार के साथ में हैं और हमेशा इनकी मदद करते रहेंगे जिस तरह